मजनू जो था लैला से प्रेम करता था और लैला के पीछे दीवाना था। उसे लैला के अलावा कोई नहीं दिखता था, बस लैला लैला लैला। और लैला जो है उसे कोई भाव ही ना देती थी। वो आवारा फिर रहा था, पागल हो गया था। उसे समझ ही ना आता था क्या करे। उसके ऊपर सभी को तरस आता था, सभी को दया आती थी कि मजनू का क्या हाल है। वहां का जो सम्राट था उसे भी उस पर दया आई। उसे भी दया थी कि ये क्या हाल कर रखा है मजनू ने। उसने उसको अपने महल में बुलाया, मजनू को कहा कि तू परेशान मत हो, लैला तो इतनी खूबसूरत भी नहीं है। मेरे पास यहाँ एक से बढ़कर एक सुंदरियां हैं। उसने कहा नहीं, मुझे तो लैला ही खूबसूरत लगती है। राजा ने कहा तू देख तो सही। और कोई दर्जन 2 दर्जन लड़कियां बुलवा दी, 12-25 लड़कियां बुलवा दी। सम्राट था, एक से बढ़कर एक खूबसूरत। कहा कि तेरी लैला तो इनके आगे कुछ भी नहीं, पानी मांगती है। मजनू एक के पास गया, उसकी तरफ देखा, देख के कहा ये लैला नहीं है, ये लैला नहीं है। दूसरी के पास, तीसरी के पास जाके बोला ये लैला नहीं है। मैं क्या करूं, मुझे तो लैला ही पसंद आती है। हो सकता है जो तुम कहते हो कि मैं बावला हो गया हूं, मैं पागल हो गया हूं, मैं किसी और को देख ही ना पाता हूं, पर मैं क्या करूं। मेरी जो आंखें हैं वो बस लैला को ही ढूंढती है। मैं बस लैला से ही प्रेम करता हूं। इतना गहरा प्रेम है, इतना प्रेम कर रहा है कि वो बस उसी को ढूंढ रहा है। अब तर्क यदि तुम दो, उससे सुंदर सुंदर लड़कियां मौजूद है, लेकिन जिस पर मन आ गया। इसीलिए कहते हैं प्रेम अंधा होता है। लेकिन अच्छा है वो प्रेम जो अंधा है। हुआ तो ठीक, हुआ तो सही। ऐसी आंखों का तुम करोगे भी क्या जिसमें प्रेम ना हो। इससे तो वो अंधा प्रेम ही अच्छा। जब प्रेम इतना अतर्क्य है, जिसके बारे में तर्क नहीं दिया जा सकता, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इतना अतर्क है। तुम जितने जितने उसके लिए तर्क देते हो, ये सब तुम्हारे दिए हुए गढ़े हुए तर्क हो सकते हैं। जब प्रेम इतना अतर्क्य है तो श्रद्धा भी ठीक प्रेम ही की भांति अतर्क है। उसके लिए तर्क नहीं दिया जा सकता। श्रद्धा है तो है और नहीं है तो नहीं है। प्रेम है तो है, नहीं है तो नहीं है। मजनू को लैला से प्रेम है तो है, और इतनी कन्याओं से नहीं है। हो सकता है वो उससे खूबसूरत है, हो सकता है वो उससे ज्यादा रूपवती है, लेकिन नहीं है तो नहीं है। तर्क नहीं है। तुम भी जब तुम्हारी किसी के प्रति श्रद्धा है, श्रद्धा तो और भी गहरी है, 99% तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। जो 1% वासना बचती है, वह वासना भी है मुक्त होने की वासना। तो कोरा प्रेम ही है। अब श्रद्धा किसी के पास प्रकट होती है, श्रद्धा जब तुम्हें किसी के प्रति जागती है तो जागती है। तुम चाहकर श्रद्धा नहीं जगा सकते, तुम चाहकर किसी से प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम हो जाए तो ठीक, ना हो तो ना। ठीक वैसे ही है श्रद्धा। श्रद्धा है तो है, नहीं है तो नहीं है। तुम जगा नहीं सकते श्रद्धा को।
हो सकता है श्रद्धा तुम में हो सकता है श्रद्धा किसी के प्रति ना हो। नहीं है तो नहीं है, तुम्हारी सभी चेष्टाएं बेकार होंगी। वो फिर आत्म प्रवंचना होगा। जितनी जितनी तुम चीजें कर रहे हो वो आत्म प्रवंचना होगी, वो स्वयं से धोखा होगा। श्रद्धा है तो है और नहीं है तो नहीं है।